कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे लोगों की, यानी कि लॉगरिथम की। बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम बात करेंगे लॉगरिथम की कि लॉगरिथम क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं, लॉगरिथम क्या होता है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। बड़ा डिफिकल्ट सा ये टॉपिक उन्हें फील होता है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो ये टॉपिक उतना मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सा टॉपिक है। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है, थोड़े से हमें प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, और बाकी चुटकियों के अंदर आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, चुटकियों में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए समझते हैं लॉगरिथम का यूज क्या है, लॉगरिथम किस पर्पस के लिए काम लिया जाता है, कहां पर हम इसको यूज करेंगे। राइट, तो चलिए समझते हैं इसको कि अगर कहीं पर हमें लिखा मिलता है 10 to the power of x is equal to 72। 10 की पावर x में क्या है, 72 है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बिकॉज अगर ऐसा क्वेश्चन आता है पावर में x लगा है, तो जब पावर में x होगा तो हम कैलकुलेटर से भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमें सिखाता है कौन, लॉगरिथम। बिल्कुल सही है, लॉगरिथम इज यूज्ड टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो हम इसी चीज को लॉगरिथम की टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे लिखा जाएगा वो समझते हैं। तो इसे लिखा जाएगा log ऑफ 72 बेस 10 इज इक्वल टू x। log of 72 base 10 is equal to x। ये इसको लिखने का तरीका होता है, बट ये तरीका कैसे बनता है ये अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल। सो बेसिकली हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्केल बनाया है, दैट इज नोन एज लॉगरिथमिक स्केल। लॉगरिथमिक स्केल, राइट। तो लॉगरिथमिक स्केल किसके लिए काम आती है, टू सॉल्व द डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। नाउ पॉइंट ये आता है कि हम अगर डिफिकल्ट प्रॉब्लम लिखी है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसको कन्वर्ट कैसे किया जाएगा लॉगरिथम फॉर्मेट में। तो बिल्कुल हम सबसे पहले वही चीज समझने वाले हैं कि अगर अगर हमें लिखा मिलता है 10 की पावर y इज इक्वल टू x। अगर 10 की पावर में x है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ x बेस 10 इज इक्वल टू y। जैसे अगर हम कहें यहां पर हमें लिखा मिला है 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100। ये बिल्कुल बेसिक चीज है। तो अगर हमें इसको लॉगरिथम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो समझते हैं। log ऑफ 100 लिखेंगे, बेस 10 लिखेंगे, इज इक्वल टू 2। अब ये हम किस तरह से लिख रहे हैं, कौन सी चीज कहां पर जाएगी। थ्री फिगर्स हमारे पास अवेलेबल है, तो किस चीज को कहां पर लिखना है ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस चीज को समझते हैं हम कि अगर अगर यहां पर लिखा है 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100, तो हमने कहा 2 कहां पर है, 2 है पावर में। और जो भी बंदा पावर में होता है उसकी खूब चलती है, उसको हर जगह अलग सीट मिल जाती है। बिल्कुल, तो 2 क्योंकि पावर में है तो 2 को अलग से सेपरेट सीट मिल चुकी है, तो हमने लिखा इक्वल टू 2। नाउ 2 किसकी वजह से पावर में है, 2 किसकी वजह से पावर में है ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो 2 इस 10 की वजह से पावर में है। तो ये बेचारा 10 कहां पर है, बेस में है, 2 से नीचे है। तो इस 10 को हम कहां लिखेंगे, बेस में लिखेंगे। तो देखिए log बेस 10, log के आगे हमेशा दो वैल्यू लिखी जाती है, एक तो बिल्कुल सामने और एक थोड़ी नीचे। जैसे कि 10 यहां पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो log बेस 10, जैसे कोई राजा ऊपर बैठा होता है और उसका सेवक उसके नीचे बैठा रहता है, बिल्कुल उसी तरह से ये बेस जो है ये हमेशा लॉगरिथम की सेवा के अंदर बैठा रहता है। तो यहाँ पर बेस क्या है, 10। और जो पहले इक्वल टू में लिखा था 100,
वो कहां पर आ जाएगा, लॉग के पास में आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। ये समझ आया आपको? आई होप बड़ा अच्छे से समझ आया होगा। फिर से एक बार हम समझ लेते हैं। 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100 लिखा है, तो 2 कहां पर है, पावर में है, और जो चीज पावर में होती है उसकी हमेशा चलती है और उसको अलग से सीट मिल जाती है, तो इक्वल टू 2 आ चुका है। अब उसके बाद बात आती है कि 2 किसकी वजह से पावर में था, 2 10 की वजह से पावर में है, तो 10 कहां है, 10 है बेस में, तो लॉग के बेस में आ गया 10, और पहले इक्वल टू में क्या वैल्यू थी, 100, तो उसको हमने लिखा लॉग ऑफ 100 बेस 10। तो हम इस चीज को कैसे रीड आउट करते हैं, वो लिखेंगे, तो लॉग ऑफ 100 बेस 10 इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा तरीका होता है इसको बोलने का कि कैसे हम इसको बोल सकते हैं, राइट। चलिए, तो हम अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो हमने लिखा, अगर log ऑफ x बेस a इज इक्वल टू y लिखा है, तो हम इसको वापस चाहें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कैसे वो कन्वर्जन होगा ये समझते हैं। तो अगर हम इसको log ऑफ x बेस a इज इक्वल टू y लिखा है, तो देखिए कि इक्वल टू में जब लॉगरिथम को हमने कन्वर्ट, जब लॉगरिथम फॉर्मेट पे हमने कन्वर्ट कर दिया, तो जो इक्वल टू वाली वैल्यू है ये किसको डिनोट करती है, ये उसको डिनोट करती है जो चीज पावर में है। जो चीज कहां पर है, पावर में है, तो हम इसको वापस पावर में लगा देंगे। किसकी पावर में लगाएंगे, जो बेस है उसकी पावर में लगाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर y इज इक्वल टू x, a की पावर y इज इक्वल टू x। तो ये बन जाएगा हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ओके, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये समझ आया आपको? चलिए कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं ताकि हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए और हम इसको इजीली याद रख सकें कि किस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। चलिए फटाफट से कुछ एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले लिखा है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। फटाफट से आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लेना है, लिख लेना है कि हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। 2 की पावर में जो लिखा है इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स ये अभी कौन सी फॉर्मेट में है, इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में, और हमें इसको कन्वर्ट करना है लॉगरिथम फॉर्मेट में। तो देखिए बिल्कुल कैसे करेंगे, क्योंकि 3 पावर में है, इक्वल टू 3 आ जाएगा, log ऑफ 8 विद बेस 2, क्योंकि 3 2 की वजह से पावर में है, तो 2 कहां चला जाएगा, बेस में, तो हम कहेंगे log ऑफ 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3, राइट। नेक्स्ट फटाफट से कुछ और एग्जांपल हम लेंगे। 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। तो बताइए इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको हम लिखेंगे log ऑफ 81 विद बेस 3 इज इक्वल टू 4। log ऑफ 81 विद बेस 3 इज इक्वल टू 4। तो ये जो फॉर्मेट आ रहा है इसको हम कह रहे हैं लॉगरिथम फॉर्म, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में लिखना बड़ा आसान है, और ये तरीका, ये ट्रिक आपको समझ में आ चुकी है, राइट। चलिए एक और लिखते हैं हम क्वेश्चन कि अगर 2 की पावर -1 इज इक्वल टू 0.5 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। बिल्कुल, तो देखें -1 है पावर में, तो इक्वल टू में आ जाएगा -1, और इधर लिखेंगे log ऑफ 0.5 विद बेस 2। log ऑफ 0.5 विद बेस 2 है ना, बड़ा आसान। तो ये हो गई हमारी पहली चीज जो हमने समझी है कि किस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट को लॉगरिथम फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके,
चलिए, ये बात आपको समझ आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं और इसका उल्टा काम करते हैं, इसका बिल्कुल रिवर्स करते हैं। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएं, राइट। लेकिन आपको कोशिश करके हर वो चीज लिखनी है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना ही ज्यादा वो आपके माइंड में स्टोर हो जाता है और उतना लंबे समय तक आप उसको याद रख पाएंगे। ओके, सो अब हम करते हैं लॉगरिथम टू एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट। लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन लिखा है log ऑफ 243 बेस 3 इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स ये जो 5 है ये कहाँ होना चाहिए, पावर में होना चाहिए। किसकी पावर में, बेस की पावर में होना चाहिए। तो बिल्कुल कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे लिखेंगे हम इसे, 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 243। है ना आसान, चुटकियों में सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं, फाइंड आउट log ऑफ 0.2 with base 5 is equal to -1। इसे कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट अभी कर देते हैं। क्या लिखेंगे हम, किसकी पावर कहाँ आएगी, तो बेस इज 5, 5 की पावर में आएगा -1 इज इक्वल टू 0.2। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखते हैं log ऑफ 128, log of 128 to the base 7 या to the base 8। अगर ऐसा लिखा है log of 128 to the base 8 is equal to 7/3, अगर ये लिखा है फ्रैक्शन के अंदर तो भी नो प्रॉब्लम, हम इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो बेस हमने लिखा 8, 8 की पावर में आ जाएगा 7/3 इज इक्वल टू 128। तो वही तरीका हमें फॉलो करना है, चाहे कहीं पर वैल्यू नेगेटिव हमें दिख रही है, फ्रैक्शन में दिख रही है या डेसिमल में, एक ही पैटर्न है जो हमें बार बार फॉलो करना है, राइट। तो आई थिंक यहां तक आप लोग समझ चुके हैं एंड पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चीज हम समझते हैं। अब एक सिंपल सी प्रॉपर्टी आएगी, वो हम समझते हैं। तो लेट अस टेक द एग्जांपल। अगर क्वेश्चन आता है 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथम फॉर्मेट के अंदर। तो हम इसे लिखेंगे, देखें क्योंकि पावर में क्या है, 0 है, तो इक्वल टू में क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, और हम इसे लिखेंगे log ऑफ 1 बेस 3 इज इक्वल टू 0। अगर 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 है तो हम इसे क्या लिखेंगे, log ऑफ 1 बेस 5 इज इक्वल टू 0। अगर 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 है तो हम इसे लिखेंगे log ऑफ 1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0। और अगर a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 है तो हमने लिखा log ऑफ 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0। तो इन सारे क्वेश्चन से हम एक चीज डिराइव कर पा रहे हैं, और वो डेरिवेशन क्या है, वो क्या चीज है जो हम यहाँ से समझ रहे हैं, वो ये है कि कभी भी अगर log 1 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। बेस चाहे कुछ भी हो, बेस चाहे कुछ भी हो, बेस 3 है, 5 है, 10 है, a है या e है, लॉगरिथम का बेस कुछ भी हो, log 1 की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 0 होगी। सो हम नीचे लिख देते हैं log ऑफ 1 with any base, कोई भी बेस हो, is equal to 0। log of 1 is always equal to 0। तो ये पहली प्रॉपर्टी है, एक सुपर डुपर प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है, राइट। log of 1 हमेशा क्या होगा, 0। तो ये पहली चीज आप बिल्कुल याद कर चुके हैं, समझ चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ।
सो 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3। तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हम इसे लिखेंगे log ऑफ 3 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 1। फिर हमने लिखा 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5, तो इसे लिखा जाएगा log ऑफ 5 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 1। देन 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 10, तो हम इसे लिखेंगे log ऑफ 10 बेस 10 इज इक्वल टू 1। एंड फिर लिखा है a की पावर 1 इज इक्वल टू a, तो हम इसे लिखेंगे log ऑफ a विद बेस a इज इक्वल टू 1। तो इन सारे क्वेश्चन से हमें क्या समझ आता है? इन सारे क्वेश्चन से हम समझ सकते हैं कि जब लॉगरिथम की वैल्यू उसके साथ बेस की वैल्यू अगर दोनों वैल्यू सेम होती है, अगर दोनों वैल्यू सेम होती है, तो हमारा रिजल्ट ऑलवेज ऑलवेज क्या होने वाला है? इक्वल टू 1 होने वाला है। जब log ऑफ 3 बेस 3 लिखा है तो हमारा रिजल्ट क्या है बच्चों? 1। जब log ऑफ 5 बेस 5 लिखा है तो हमारा रिजल्ट क्या है? 1। log ऑफ 10 बेस 10 लिखा है तो भी हमारा रिजल्ट कितना है? 1। तो जब ये दोनों वैल्यूज सेम होती है तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? दैट इज इक्वल टू 1। दैट इज इक्वल टू 1। तो चलिए लिख लेते हैं इसको। when both these values are same, then result is equal to 1। तो log e बेस e 1 होता है, log a बेस a 1 होता है, log x बेस x 1 होता है, राइट? ये चीज अब आप समझ चुके हैं, बिकॉज हमने सबसे पहले किया लॉगरिथम का यूज किसके लिए होता है, और फिर हमने कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम फॉर्मेट में, और फिर लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट के अंदर। और फिर हमने समझ लिया दो बेसिक प्रॉपर्टीज कि log ऑफ 1 ऑलवेज क्या होगा? इक्वल टू 0, एंड log ऑफ एनी वैल्यू विद द सेम बेस इज इक्वल टू 1। ये दो चीजें हमने यहाँ पर समझ ली है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बारी, और वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि अभी जो हमने पढ़ा यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्राडिक्शन हमें देखने को मिल सकता है, कंट्रोवर्सी में देखने को मिल सकती है। कंट्रोवर्सी कैसे? चलिए समझते हैं क्या कंट्रोवर्सी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हमने लिखा 1 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, राइट? 1 की पावर 1 हमने लिखा, ये भी क्या होता है? इक्वल टू 1 होता है। अगर हम इसको लॉगरिथम फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो इसे लिखा जाएगा log ऑफ 1 विद बेस 1 इज इक्वल टू 0। और अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो लिखा जाएगा log ऑफ 1 विद बेस 1 इज इक्वल टू 1। है ना कंट्रोवर्सी की बात कि दोनों जगह पर हमारा रिजल्ट अलग अलग आ रहा है, जबकि क्वेश्चन तो सेम था, log ऑफ 1 विद बेस 1, उधर भी log ऑफ 1 विद बेस 1। तो जब क्वेश्चन सेम है तो उसका रिजल्ट दो कैसे हो सकते हैं? दो रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज द कंट्रोवर्सी। यहाँ पर आकर के हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये हमें समझना है, राइट? तो अब यहाँ पर ये पॉइंट हमें क्या कहना चाहता है? ये पॉइंट ये कहना चाहता है कि जो हमारा बेस है, हमारा जो बेस है, दैट शुड नेवर बी इक्वल टू 1। बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता। तो क्या क्या कंडीशंस है वो समझ लेते हैं। व्हाट आर द बेसिक कंडीशंस? तो अगर a की पावर ऑफ x इज इक्वल टू m है, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं लॉगरिथम फॉर्मेट में, तो लिखा जाएगा log ऑफ m बेस a इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर जो m की वैल्यू है, जो m की वैल्यू है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है कि ये ऑलवेज क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। m हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं चलेगा। तो नेगेटिव वैल्यू का हम लॉगरिथम फाइंड नहीं कर सकते हैं, ये पॉइंट हमें याद रखना है। नेगेटिव वैल्यू का लॉगरिथम फाइंड आउट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज का लॉगरिथम फाइंड आउट होगा। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है, जो हमारा बेस a है, दैट इज ऑल्सो
दैट शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0, ये भी 0 से ग्रेटर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। दैट मीन्स नेगेटिव नहीं चलेगा, बेस भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कहता है a should not be equal to 1, हमारा बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। 1 से बड़ी वैल्यू हो सकती है, 1 से बड़ी वैल्यू हो सकती है, बट कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखने हैं। पहला पॉइंट है m कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। बेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड आल्सो बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1, राइट। चलिए ये सारी चीजें आप लोग समझ चुके हैं बड़े अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन ने कहा इफ log of 25 with base x is equal to 2 then find the value of x। तो x की वैल्यू फाइंड करनी, तो देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लॉगरिथम फॉर्मेट में दिया है, हम उसको कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट के अंदर, राइट। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं फटाफट से। बेस में कौन है, x है, x की पावर में कौन आएगा, 2 आएगा, इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 25। जी हाँ इक्वल टू आया 25। नाउ अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 25, एंड रूट ऑफ 25 को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 5। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस 5। लेकिन 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 लॉजिकली हमें यहाँ सोचना है, क्या x की वैल्यू दोनों पॉसिबल है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है क्या। x है हमारा बेस, और अभी जस्ट हमने समझा है बेस कैन नेवर बी नेगेटिव, बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव। सो फाइनली जो हमारा आंसर होगा दैट इज x इज इक्वल टू 5, दैट मींस पॉजिटिव 5, नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। समझ गए, वेरी गुड। चलिए अब हम आते हैं हमारे एक्सरसाइज के ऊपर, कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर हम आते हैं। देखिए स्क्रीन के ऊपर आपके पास क्वेश्चन लिखा है, और क्वेश्चन क्या कहता है, 2 to the power of 10 is equal to 1024। क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 1024। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, लॉगरिथम फॉर्मेट में। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, और ऑप्शंस भी दे रखे हैं, फटाफट से आप टिक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हम इसका सोल्यूशन यहाँ पर लिख देते हैं। पावर में है 10 तो इक्वल टू माया 10, सो हमने लिखा log ऑफ 1024 विद बेस 2 इज इक्वल टू 10। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। लॉगरिथम टू एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू भी साथ में हमें पता लगानी है। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं कन्वर्जन। तो बेस में कौन है हमारे पास, रूट ऑफ 2, रूट ऑफ 2 कहाँ है, बेस के अंदर है। पावर में कौन आने वाला है, पावर में आने वाला है 4 इज इक्वल टू x, इज इक्वल टू x। तो रूट ऑफ 2 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, रूट ऑफ 2 को लिख सकते हैं पावर ऑफ हाफ। तो 2 की पावर हाफ अगेन टू द पावर ऑफ 4, तो पावर में हाफ भी है एंड 4 भी है, इज इक्वल टू x, इज इक्वल टू x। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 एंड 4 आपस में थोड़ा बहुत कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे बचेगा हमारे पास 2 की पावर 2 which is equal to x। तो यहां से x की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 4, x की वैल्यू आ चुकी है 4, राइट। तो बड़ा आसान सा तरीका है, सिंपल बेसिक स्टेप्स फॉलो करने हैं और हमारा आंसर हमारे सामने होगा, सिर्फ कुछ सेकंड्स में हमारे सामने आंसर आ जाता है, राइट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ log ऑफ x, तो बेस 10,000, इस बार बेस में क्या है 10,000 है, इज इक्वल टू -1/4।
देन x इज गिवन बाय, तो x की वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट के अंदर। तो कैसे कन्वर्जन होता है, हमने लिखा बेस वैल्यू 10,000, इसकी पावर में क्या आ जाएगा -1/4 इज इक्वल टू x। तो सबसे पहला काम आपने कन्वर्जन कर लिया। नाउ 10 को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 10 टू द पावर ऑफ 4। 10,000 को हमने लिखा 10 टू द पावर ऑफ 4, इसकी पावर में क्या है -1/4। -1/4 तो 4 से 4 क्या हुआ, कैंसिल हुआ, और हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास यहाँ बच गया 10 की पावर -1 इज इक्वल टू x। तो 1/10 इज इक्वल टू x। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ x। इस तरह से हम x को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, लेकिन हमारा अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगा, तो हमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। लेकिन आपको जरूर प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, लॉग टू एक्सपोनेंशियल एंड एक्सपोनेंशियल टू लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज ये सबसे बेसिक चीज है। अगर ये बेस हमारा मजबूत नहीं हुआ तो आगे वाले क्वेश्चन हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, लेकिन बेस स्ट्रांग हो गया तो लास्ट तक कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं आने वाली है। ओके, चलिए समझते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि log of 16/25, log of 16/25 with base x is equal to -half, then find the value of x। तो बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन की तरह है, वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हमने इसको कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में। बेस कौन है हमारा, x है। x की पावर के अंदर क्या लिखेंगे, -half लिखेंगे, इज इक्वल टू 16/25। ओके, 16/25। अब एक बेसिक चीज कि अगर x की पावर में -half है, हम इसको ऑपोजिट साइड में अगर ट्रांसफर कर देते हैं, हम इसको अगर ऑपोजिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 16 की पावर ऑफ -2 बन जाएगा। हाफ रोटेट होकर के क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। साइन तो नेगेटिव का नेगेटिव रहने वाला है, तो 16/25 की पावर -2। और जब पावर नेगेटिव होती है तो उस टर्म को हमें क्या करना होता है, रेसिप्रोकल करना होता है। उस टर्म को हमें रेसिप्रोकल करना होता है, राइट। जैसे अगर 2 की पावर -1 होती है तो हम उसको क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। 3 की पावर -1 होती है तो उसे 1/3 लिखा जाता है। और अगर 1/3 की पावर में -1 लिखा होगा तो हम उसको क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। उसी तरह से यहाँ पर 16/25 की जो पावर है इसमें -2 है, तो हम इसे रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 25/16 टू द पावर ऑफ 2। 2 अब यहाँ से नेगेटिव साइन हट चुका है, 2 इज पॉजिटिव नाउ। तो अब हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, एंड 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। परफेक्ट। तो ये हमारे सामने आंसर आ चुका है 625/256। तो कौन सा ऑप्शन हमें दिख रहा है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ log 1728 टू द बेस ऑफ 2√3। बेस में कौन है हमारे पास, 2√3 है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2√3। 2√3 की पावर में क्या है, तो हमने पहले ले लिया, लेट अस अज्यूम log of 1728 to the base of 2√3 is equal to x। तो हमने 2√3 की पावर में क्या रख दिया, x is equal to कितना आएगा, 1728। 1728 लिख दिया हमने यहाँ पर। नाउ अब एक इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है कि हम इसको सॉल्व करने के लिए आगे कैसे बढ़े, क्योंकि 2 की पावर √3, 2 into √3 और फिर पावर में x,
तो पावर ऑफ x को कैसे सॉल्व करना है ये थोड़ा हमें चैलेंजिंग लग सकता है। तो चलिए समझते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर अगर कहीं पर लिखा होता है 2 2, तो 2 को हम रूट की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? रूट ऑफ 2 स्क्वायर दैट इज रूट ऑफ 4 लिख सकते हैं। अगर 3 लिखा है तो 3 को हम क्या लिखेंगे? रूट ऑफ 3 स्क्वायर दैट इज रूट ऑफ 9। 4 है तो 4 को क्या लिखेंगे? रूट ऑफ 4 स्क्वायर दैट इज रूट ऑफ 16। उसी तरह से अगर 2 रूट 3 लिखा है तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए, रूट में 3 पहले से ही मौजूद है, हमें 2 को अंदर डालना है, तो 2 अंदर जाएगा तो पावर के साथ जाएगा, और 2 की पावर 2 4, 4 इंटू 3 कितना हो जाता है? 12। तो 2 रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट ऑफ 12 लिख सकते हैं, राइट? तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? रूट ऑफ 12 टू द पावर ऑफ x is equal to 1728। नाउ रूट को हम क्या लिख सकते हैं? पावर में हाफ, तो 12 की पावर हाफ एंड टू द पावर ऑफ x is equal to 1728। अब यहां देखें, लेफ्ट हैंड साइड में 12 की पावर में हमें दिख रहा है x/2, तो क्या अगर राइट हैंड साइड में भी अगर हम 12 की पावर की टर्म्स में कुछ कैलकुलेट कर पाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ट्राई करते हैं, क्या 1728 12 की पावर में आता है क्या? मतलब 12 का स्क्वायर है, क्यूब है, या उसकी पावर ऑफ 4 है? तो उसको आपको ट्राई करना है, चेक करना है। तो कहाँ से चेक करेंगे? तो आपको क्या टाइप करना है? कैलकुलेटर पे टाइप करेंगे 12, फिर करेंगे इनटू, एंड फिर प्रेस करेंगे इक्वल टू। तो जैसे आप इनटू इक्वल टू करते हैं आपको स्क्रीन पे दिखेगा 144 विच इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ 12। ये 12 का स्क्वायर है। नेक्स्ट टाइम आपको सिर्फ इक्वल टू प्रेस करना है, और इक्वल टू प्रेस करते ही आपको दिख जाएगा 1728। तो ये 1728 बेसिकली क्या निकला है? हमारा क्यूब निकला है। तो पहले हमने 12 का स्क्वायर निकाला, फिर क्यूब निकाला, तो क्यूब की वैल्यू एग्जैक्टली मैच हो रही है 1728। तो हम देखें यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 12 की पावर x/2 इज इक्वल टू 12 की पावर 3। 12 की पावर 3। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बेस इज सेम। लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा होगा इस चीज को कि जब हमारा बेस सेम होता है तो जहां पर बेस सेम होगा वहां पर हम उन चीजों को इक्वेट कर सकते हैं। तो ऑन इक्वेटिंग x/2 इज इक्वल टू 3, x/2 किसके इक्वल हो गया? 3 के इक्वल हो गया। तो फाइनली x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी? 6। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 हमारा फाइनल आंसर है, राइट? समझ आ गया आपको तरीका कि किस तरीके से हमें यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्रैक्टिस करते करते सारी ट्रिक्स आपको समझ में आ जाएगी, याद हो जाएगी, फिर चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व करने की पोजीशन में होंगे। ओके, चलिए बढ़ते हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके का है। तो जब तक मैं उसको आपको समझा रहा हूं, कुछ चीजें बोल रहा हूं, आपको क्या करना है? उसको फटाफट से सॉल्व कर लेना है इसी पैटर्न से, और उसके बाद फिर मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं, और फिर आपको मैच करना है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, राइट? तो बिल्कुल सेम पैटर्न से आप सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पर स्लोली सॉल्व करता हूं, तब तक आपको फटाफट से, फास्ट स्पीड से, सुपर डुपर स्पीड से सॉल्व करना है। ओके, सो मैंने यहाँ पर लिखा log ऑफ 21952 टू द बेस ऑफ 2 रूट 7। बेस में हमारे पास क्या है? 2 रूट 7 इज इक्वल टू x। तो हमने इसको अज्यूम कर लिया x। नाउ 2 की पावर 2 इंटू रूट 7 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 21952। ये वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे? 2 रूट 7 को लिखेंगे। किस तरह से लिख सकते हैं? रूट में 7 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 7 दैट इज रूट ऑफ 28। रूट ऑफ 28, तो हमने लिखा रूट ऑफ 28 की पावर में x
इक्वल टू 21952। 28 की पावर में हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, x बाई टू इज इक्वल टू, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 28 की पावर में x बाई टू आ चुका है, राइट हैंड साइड में क्या हम उसे भी 28 की पावर में लिख सकते हैं, बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। तो ट्राई करके आप देखेंगे अगेन 28 इंटू इक्वल टू, तो कैलकुलेटर पे फटाफट से टाइप करिए 28 इंटू इक्वल टू, और जैसे ही हमने स्क्वायर किया एक वैल्यू आई, फिर हमने अगेन इक्वल टू दबाया तो क्यूब आया, पहले स्क्वायर और फिर आया क्यूब। जैसे ही आपने क्यूब निकाला आपकी वैल्यू मैच कर गई, दैट इज 21952 आ चुका है। तो हमने लिखा 28 का क्यूब, 28 का क्यूब, और जब बेस सेम होते हैं तो हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं, x बाई टू इज इक्वल टू 3। तो फाइनली वी गेट x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू कितने आ चुकी है, 6 आ चुकी है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, फाइंड आउट log of 243 to the base of x is equal to 2.5, then find the value of x। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो गिवन है हमारे पास log of 243 to the base of x is equal to 2.5। 2.5 नाउ हम इसको पहले कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट के अंदर। तो क्या लिखा जाएगा, x की पावर 2.5 इज इक्वल टू 243। ठीक है, हम चाहें तो 2.5 को क्या लिख सकते हैं, 2.5 कैन बी रिटन एज 5 बाई 2, 5 बाई 2। एंड 243 को हम क्या लिख सकते हैं, 243 कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर ऑफ 5। 3 की पावर 5 कैसे आया, हम सीधा सा एलसीएम लेते हैं। 243 3 से हमने डिवाइड किया, कितना आया 81, अगेन 3 से किया 27, देन 3 से हमने किया 9, 3 एंड लास्ट वन 3। तो 5 टाइम्स 3 आ चुका है, तो 3 की पावर ऑफ 5। तो 243 का हमने एलसीएम लिया और उसको हमने शॉर्ट करके लिखा 3 टू द पावर ऑफ 5। नाउ 5 बाई 2 जो x की पावर में है हम उसको ऑपोजिट साइड में भेज देते हैं। तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 3 की पावर में 5 है इंटू 2 बाय 5 इंटू 2 बाय 5। तो हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, दैट इज x इज इक्वल टू 9। x कितना आ चुका है, 9 आ चुका है, राइट। तो सिंपली ये बेसिक स्टेप्स है जो हमने सारे क्वेश्चन में कॉमनली यूज लिए हैं। हमको यहाँ पे कहीं फैक्टर्स करना है, कहीं उल्टा चलना है, रूट में वैल्यू डालनी है और उसके बाद x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ log of 128 बेस 8। क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ log of 128 टू द बेस 8। तो हमने इसको क्या अज्यूम कर लिया, x। नाउ फटाफट से कन्वर्ट कर देते हैं, बेस है 8, पावर में आया x इज इक्वल टू 128। नाउ 2 कैन बी रिटन इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म एज 2 टू द पावर ऑफ 3 टू द पावर ऑफ x, एंड 128 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर ऑफ 7। 2 की पावर में कितना, 7। नाउ हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्योंकि बेस सेम है तो हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं। 3x इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/3। 7/3, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके, तो यहां तक हम काफी सारी चीजें समझ चुके हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हमने समझ ली, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। नाउ अब बारी है कुछ और नई प्रॉपर्टीज को समझने की। ओके, चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज को हम समझते हैं। तो हम कह रहे हैं लॉज
ऑफ लॉगरिथम, या फिर कह दें प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, लॉग की प्रॉपर्टीज। ओके, चलिए सबसे पहली जो पहले प्रॉपर्टीज हम समझ चुके हैं, अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम समझने वाले हैं, बड़ा ध्यान से देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बहुत काम आने वाली है, काफी प्लेसेस पर ये काम आएगी। लॉग ऑफ एम एन टू द बेस ए। लॉग ऑफ एम इंटू एन, दो वैल्यूज हमारे पास है और वो दोनों वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन में है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिखेंगे log of m to the base a plus log of n to the base a. Log of mn base a is equal to log of m base a plus log of n base a. That means हमने सिंपली दोनों को क्या किया है, यहाँ पर सेपरेट कर लिया है, हमने दोनों को अलग अलग कर लिया है। तो जो प्रोडक्ट में थे अब किस में आ गए, एडिशन के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, तो हम इसको प्रोडक्ट रूल के नाम से भी जान सकते हैं। तो प्लस का मल्टीप्लाई में आ सकता है, मल्टीप्लाई का प्लस में आ सकता है, दीज टू आर इंटरचेंजेबल। अगर आपको लॉग m प्लस लॉग ऑफ n मिलता है विद सेम बेस, तो हम उसको कन्वर्ट करके लॉग mn लिख सकते हैं विद बेस ए, और लॉग mn बेस ए मिलता है तो हम उसको वापस कन्वर्ट करके लॉग ऑफ m बेस ए प्लस लॉग ऑफ n बेस ए लिख सकते हैं। ओके, चलिए ऐसा कैसे हुआ हम इसको प्रूफ करते हैं। तो इसका प्रूफ हम लिखेंगे let log of m base a is equal to x। तो अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिखें तो क्या लिखा जाएगा, बेस क्या है a की पावर में x इज इक्वल टू m। दूसरी तरफ हमने लिया log of n बेस a इज इक्वल टू y। इसको भी अगर हम कन्वर्ट करें तो a टू द पावर ऑफ y इज इक्वल टू n, इज इक्वल टू n। नाउ अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों को। तो हमने किया m इंटू n, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो m इंटू n इक्वल टू क्या आएगा, a टू द पावर ऑफ x इंटू a टू द पावर ऑफ y। सो दिस कैन बी रिटन एज mn इज इक्वल टू, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, पावर्स यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ओके, तो चलिए पावर्स ऐड हो चुकी है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको लॉगरिथम फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो लॉग फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, बेस में कौन है, a है, लॉग ऑफ बेस a, और फिर हमने यहाँ पर क्या लिखा, लॉग ऑफ mn बेस a, पावर में कौन है, x प्लस वाई है, तो इक्वल टू हमने लिखा x प्लस वाई। तो log of mn बेस a इज इक्वल टू x प्लस वाई। हमने x किसको अज्यूम किया था, हमने x अज्यूम किया था log of m विद बेस a। y हमने किसको अज्यूम किया था, log of n विद बेस a। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो चुका है कि log of mn विद बेस a इज इक्वल टू क्या होता है, log of m बेस a प्लस log of n बेस a। तो इस तरीके से हम चाहें तो इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो लेकिन जहां पर हमारे एमसीक्यू पैटर्न है तो वहां पर हमें कहीं पर भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बट अगर किसी पर्टिकुलर कोर्स के अंदर या कहीं पर सब्जेक्टिव पैटर्न है तो वहां पर हम ये प्रूफ कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो ये चीज हमने समझ ली है, ये प्रॉपर्टी हमें समझ आ चुकी है। अब उसको अप्लाई कैसे करना है उसको समझेंगे विद सम इजी एग्जांपल। एग्जांपल कहता है log of 10 log of 2 into 3 into 5 with base 10 is equal to, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे log of 2 with base 10 plus log of 3 with base 10 plus log of 5 with base 10। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ओके, तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ आ चुकी है और इस प्रॉपर्टी का नाम है हमारा प्रोडक्ट रूल। इस चीज को आप बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी किसके लिए, डिवीजन के लिए। समझते हैं क्या करना है हमें। log of m divided by n, log of m upon n with base a, बेस क्या है, a है, तो हमने उसको क्या लिखा, log of m base a माइनस log of n बेस a। तो बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है। तो जब हमने पहले मल्टीप्लाई किया था तो दोनों के बीच में एडिशन का साइन लगा था, इस बार हमने डिवीजन किया है तो दोनों के बीच में माइनस साइन लगा है, राइट। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसको भी हमें फटाफट से प्रूव कर लेते हैं। प्रूव करने के लिए क्या अज्यूम करेंगे, लेट log of m with base a is equal to x, log of n with base a is equal to y। ये हमने पहले अज्यूम कर लिया है और अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो a की पावर ऑफ x इक्वल टू बन जाता है m एंड a की पावर ऑफ y इज इक्वल टू बन जाता है n। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें डिवाइड करना है, m अपॉन n करना है। m हमारे पास है a टू द पावर ऑफ x, n कितना है a टू द पावर ऑफ y। क्योंकि दोनों a की पावर में है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर ऑफ x माइनस y। m अपॉन n इज इक्वल टू a की पावर x माइनस y। नाउ अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं लॉग फॉर्मेट में, तो उसको लिखा जाएगा log ऑफ, अब देखें क्या लिखेंगे, a बेस में है तो हमने बेस में a लगाया, log ऑफ m अपॉन n विद बेस a इज इक्वल टू, पावर में कौन है x माइनस y, तो इक्वल टू हमने लिखा x माइनस y। x हमने किसको अज्यूम किया था, log ऑफ m विद बेस a को, माइनस y हमने अज्यूम किया था log ऑफ n विद बेस a को। तो ये वैल्यू पुट करते ही हमारा रिजल्ट आ चुका है, हमारा सोल्यूशन आ चुका है। ओके तो ये हो गया हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ। चलिए तीसरी बड़ी प्रॉपर्टी हम समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कैसी है, क्या हमें समझाना चाहती है। बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, बड़ी आसान प्रॉपर्टी है। क्या करना है समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज log of m to the power of n is equal with base a, log of m to the power of n with base a is equal to करके क्या लिखेंगे। अब देखिए जो ऊपर n है, ये जो n है ये क्या होगा, ये जंप करके आगे की तरफ आ जाएगा, ये जंप करके कहाँ जाएगा, आगे की तरफ आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे n इंटू log of m with base a। सिर्फ क्या करना है, log of m की पावर में n था तो जो m की पावर में था वो जंप करके आगे आ जाएगा। रेस्ट ऑल इज सेम, रेस्ट ऑल इज सेम। तो बड़ी आसान सी प्रॉपर्टी है और इस चीज को हम अप्लाई कैसे करते हैं ये समझते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमें लिखा मिलता है log of 2 to the power of 3 with base 10, तो हम इसको क्या करेंगे, 3 को जंप करवा के आगे ले आएंगे 3 log of 2 with base 10। अगर लिखा है log of 25 base 10, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या लिखेंगे, हम इसको पहले लिखेंगे log of 5 square with base 10। क्योंकि 5 की पावर में 2 है, 2 को हमें आगे लाना पड़ेगा तो हम लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ log of 5 with base 10। तो इस तरीके से हम ये प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। ओके तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो हमें बहुत बहुत सारी प्लेसेस पर काम आने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 9 says log of 11 cube by 5 to the power of 7 multiplied by 7 to the power of 5 and convert into sum and difference form, that means addition and subtraction की फॉर्मेट में हम इसे कन्वर्ट करना है। तो चलिए कैसे करेंगे समझते हैं। क्योंकि हमें यहाँ देखें बेस गिवन नहीं है और जहां कहीं भी
अगर बेस गिवन नहीं होता है और हमें कैलकुलेशंस करनी है इन जनरल, जहां भी हमें कैलकुलेशन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट बेस किसको लेना है, 10 मानना है। बाय डिफॉल्ट बेस क्या लेंगे, 10। लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल, इंटीग्रल, कैलकुलस के क्वेश्चंस को, तो वहां पर बाय डिफॉल्ट हमें बेस किसको मानना है, ई को। वहां पर बाय डिफॉल्ट हम बेस मानेंगे ई को, लेकिन यहां पर हम बाय डिफॉल्ट बेस लेंगे 10 को। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो हमने लिखा log ऑफ 11 क्यूब अपॉन 5 टू द पावर ऑफ 7 इंटू 7 टू द पावर ऑफ 5 विद बेस 10। अब जो चीज डिवीजन में है वो कहाँ जाएगी, माइनस में, सब्ट्रैक्शन के फॉर्मेट में आ जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे log ऑफ 11 क्यूब बेस 10 माइनस जो डिनोमिनेटर में है उसे लिखा जाएगा log ऑफ 5 टू द पावर ऑफ 7 बेस 10 माइनस log ऑफ 7 टू द पावर ऑफ 5 एंड बेस 10। अब यहाँ दूसरी प्रॉपर्टी भी काम आएगी, 11 की पावर में 3 लिखा है तो ये जंप करके आगे आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 3 log ऑफ 11 बेस 10 माइनस 7 log ऑफ 5 बेस 10 माइनस 5 log ऑफ 7 बेस 10। तो अब चेक करिए क्या कोई ऑप्शन मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं ऑप्शन नंबर मैच हो रहा है, कौन सा, फर्स्ट वन, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 10 को। log of 4 base x, log of 16 base x, log of 64 base x is equal to 12, then find the value of x। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, चलिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर base x plus log of 16 can be written as 2 to the power of 4 base x plus log of 64 can be written as 2 to the power of 6 base x is equal to 12। अब सबकी पावर में कुछ ना कुछ है, पावर को जंप करके हम आगे ले आएंगे। सो 2 log of 2 base x plus 4 log of 2 base x plus 6 log of 2 base x is equal to 12। नाउ एडिंग ऑल ऑफ दीज, क्योंकि सब क्या है, log of 2 base x है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा 12 log of 2 base x is equal to 12। क्लियरली हम यहाँ देख सकते हैं 12 will get cancelled, तो 12 कैंसिल हो चुका है। हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, log of 2 base x is equal to 1। अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में। तो क्या लिखा जाएगा, बेस है x, पावर में है 1 इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू आ चुकी है 2, है ना, बड़ा आसान। तो सिंपली हमें प्रॉपर्टी अगर पता है तो हम उसको आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाहता है, log of 2 plus 2 log 3 plus log 5 plus log 7 is equal to। तो हम क्योंकि यहाँ पर बेस गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम क्या लिखेंगे उसको, बेस 10। सो वी कैन राइट इट एज log of 2 base 10 plus 2 log of 3। तो हम इसको लिख सकते हैं log of 3 to the power of 2। इस 2 को हम जंप करके कहाँ ले आए हैं, पावर के अंदर लेकर के आगे हैं, प्लस log of 5 base 10 प्लस log of 7 base 10, राइट। ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। अब देखिए क्योंकि सब कुछ एडिशन की फॉर्मेट में है, हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अप्लाइंग द प्रॉपर्टी log of mn base a is equal to log of m base a plus log of n base a। तो सिंपली हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमने लिखा log with base 10 ब्रैकेट 2 into 3 square is 9 into 5 into 7
So 2 into 9, 18, 18 into 5, 90, 90 into 7, 630. तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा log of 630 to the base 10. Option number A. Option number A. Okay. Next आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे. Log of 10 base 10, log of 100 base 10, then log of 10,000 base 10 and log of 1 lakh base 10. इन सब में कॉमन क्या है? बेस 10 है और सारी जो वैल्यूज है वो 10 की कहीं ना कहीं टर्म्स में हम उसको लिख सकते हैं, लाइक 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 एंड सो ऑन. राइट, चलिए हम सिंप्लीफाई करेंगे. पहले से हमने लिखा log of 10 to the power 1 base 10 plus log of 10 to the power 2 base 10 plus log of 10 to the power 4 base 10 plus log of 10 to the power 5 base 10. ओके, नाउ अब जो पावर में है उसको हम जंप करके आगे लेकर आ जाएंगे. तो सबसे पहले हमारे पास ओनली log of 10 base 10 अवेलेबल है, फिर 2 जंप करके आगे आ जाएगा और हम इसको लिखेंगे log of 10 base 10. फिर हमने लिखा 4 log of 10 base 10. फिर हमने लिखा 5 log of 10 base 10. तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. तो यहाँ पर एक कॉमन चीज जो हमें देखने को मिल रही है वो है log of 10 base 10. तो जब 10 and base 10 सेम चीज होती है, that results into 1. तो यहाँ से हम देख सकते हैं 1 plus 2 plus 4 plus 5 into log of 10 base 10, राइट. तो इन सबको ऐड करने से क्या आ रहा है? 12 एंड log of 10 base 10 is equal to 1. तो 12 into 1 is 12. तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राइट. तो ये हमारा फाइनल आंसर है. इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. अंडरस्टूड? नाइस. चलिए, अब आपको क्वेश्चन को देखते ही प्रॉपर्टी का अंदाजा लग जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ लगने वाली है. जैसे क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ चीजें प्लस में है, माइनस में है, तो आपको पता लग रहा होगा. 2 टाइम्स ऑफ log 5 लिखा है तो फिर आपको उससे भी पता लग रहा होगा कि हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो सिंपली एक ही प्रॉपर्टी है या वही प्रॉपर्टीज है जो हमें अप्लाई करनी है. चलिए हम इसको लिखेंगे log of 6 base 10 plus log of 5 square base 10 plus log of 4 base 10 minus log of 3 base 10 minus log of 2 base 10. ये हमने लिखा. अब जब भी हमें कोई भी प्रोडक्ट रूल या डिवीजन रूल लगाना है, उन सब में एक बात हमें पता है कि बेस तो हमेशा सेम होना चाहिए, तभी हम वो रूल अप्लाई कर सकते हैं. तो ऑफ कोर्स यहाँ पर बेस सब में सेम है तो हम वो रूल अप्लाई कर सकते हैं. चलिए अप्लाई करते हैं. क्या लिखेंगे हम? log with base 10. जो चीज प्लस में है उनको मल्टीप्लाई करेंगे. 6 into 5 square 25 into 4 डिवाइडेड बाय जो माइनस में है उसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2. अब देखें कुछ कैंसिल आउट होता है क्या? बिल्कुल होता है कैंसिल आउट. तो 3 into 2 6 और यहाँ भी 6 कैंसिल हो गया. सो वी आर लेफ्ट विद log of 100 base 10. नाउ log of 100 को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर टू द बेस 10. 2 जंप करके आगे आ गया log of 10 base 10 and log of 10 with base 10 क्या होता है? 1. तो 2 into 1. Finally we get answer 2, right? So option number A is the correct answer. Next, question number 14. Question number 14. अब देखिए 14 हमें थोड़ा सा दिखने में लग सकता है कि कॉम्प्लेक्स है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, डिफिकल्ट हमें अज्यूम हो सकता है, लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं है. सिंपली आपको अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है और आंसर कैसे आएगा? चुटकियों में आएगा. चलिए अप्लाई करते हैं. बेस कुछ भी गिवन नहीं है, मतलब बेस सबका सेम है, दैट इज बेस 10, राइट. तो हमने किया log of बेस कुछ भी नहीं लिखा है 10, देन b स्क्वायर अपॉन ac मल्टीप्लाई बाय
ए स्क्वायर अपॉन बी सी मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर अपॉन ए बी, राइट। अब हम क्या करेंगे, जो कैंसिल आउट होगा उसे कैंसिल कर देंगे। बी स्क्वायर न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में भी हमें बी एंड बी दिख रहा है। ए स्क्वायर हमें दोनों जगह दिख रहा है, सी स्क्वायर भी हमें दिख रहा है। ऑल गॉट कैंसिल, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए पीछे क्या बचा हमारे पास, log of 1 with base 10 एंड log of 1 ऑलवेज ऑलवेज क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका होमवर्क है और ये इसका जो आंसर है आपको ऑप्शन दे रखे हैं। इन सारे ऑप्शन को देखते हुए आपको आंसर बताना है और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो बिल्कुल अपना ऑप्शन नंबर अपने आंसर के साथ में नीचे जरूर लिखें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास log ऑफ 7 की वैल्यू दे रखी है, log ऑफ 3 की वैल्यू दे रखी है एंड हमें फाइंड आउट करना है log ऑफ 21 टू द पावर ऑफ 7। तो देखिए log ऑफ 21 टू द पावर ऑफ 5 कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हमारा काम आराम से हो जाएगा। हमने लिखा log ऑफ 21 टू द पावर ऑफ 5 विद बेस 10। तो जैसे ही आपको पावर दिखती है तो पावर जंप करके आगे आ जाएगी, तो पावर आगे आ गई 5 टाइम्स ऑफ log 21 टू द बेस 10। नाउ 21 को हम कैसे लिख सकते हैं, 21 कैन बी रिटन एज 3 into 7, 3 into 7, राइट, लिख सकते हैं हम इसको। तो क्योंकि ये log ऑफ 3 into 7 लिखा है, इसको हम स्प्लिट कर देंगे और लिख सकते हैं log ऑफ 3 base 10 प्लस log ऑफ 7 base 10, राइट। नाउ वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, log ऑफ 3 इज 0.4771 प्लस log ऑफ 7 की वैल्यू है 0.8451 और फिर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है किससे, 5 से। चलिए फटाफट से मल्टीप्लाई करते हैं और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये आएगा हमारे पास 5 इंटू 0.4771 प्लस 0.8451 into 5, so 6.611। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये इसका परफेक्ट आंसर है 6.611, ऑप्शन नंबर ए, राइट। सो अभी आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 17 आप सॉल्व कर सकते हैं, दिस इज अगेन योर होमवर्क और बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है इसका करेक्ट आंसर क्या है, राइट। नेक्स्ट हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन 18 सेज log of 2 base 10 is equal to x, log of 3 base 10 is equal to y, then find out the value of log of 60 with base 10। तो log of 60 base 10 हमें फाइंड आउट करना है। तो log 60 कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं हम log 60 को, तो log 60 के अगर हम फैक्टर्स कर दें तो हम उसको लिख सकते हैं 2 into 3 into 10, राइट, लिख सकते हैं ऐसे। हमने इसको इस तरीके से स्प्लिट कर दिया एंड अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए बेस हमारा क्या है 10 है एंड log ऑफ 2 into 3 into 10 है। हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं हमारे प्रोडक्ट रूल की, तो वी कैन राइट इट एज log ऑफ 2 base 10 प्लस log ऑफ 3 base 10 प्लस log ऑफ 10 base 10। नाउ log ऑफ 2 base 10 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है x, log ऑफ 3 base 10 की वैल्यू अवेलेबल है y एंड log ऑफ 10 base 10 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज x प्लस y प्लस 1, ऑप्शन नंबर हम कह सकते हैं बी। अब देखिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन, एक डाउट कुछ स्टूडेंट को आ सकता है कि सर 60 को हमने अगर फैक्टर्स किया तो 60 के फैक्टर्स कैसे निकले, पहले हमने इसको लिखा 2, 30 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 15, 3 से डिवाइड किया 5 एंड 5 से डिवाइड किया 1। तो हम इसको
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि log ऑफ 5 की वैल्यू अवेलेबल नहीं है, log ऑफ 2 की वैल्यू अवेलेबल है, log ऑफ 3 की वैल्यू अवेलेबल है, लेकिन log ऑफ 5 की वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो हमने क्या किया, एक 2 एंड 5 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 एंड 5 को मल्टीप्लाई करने से क्या बन गया, log 10 एंड बेस भी क्या है 10। जब दोनों ये वैल्यू सेम होती है तुम्हारा रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है, इसलिए हमने इसको लिखा 2 इंटू 3 इंटू 10, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एंड नेक्स्ट इज log ऑफ 2 with base 10 is given, find out the value of log of 200 base 10। तो log of 200 को कैसे लिखेंगे, बेस हमारे पास है 10, so 200 can be written as 2 into 100 क्योंकि 2 की वैल्यू अवेलेबल है, बेस 10। तो हमने इसको स्प्लिट किया, log 2 base 10 plus 100 can be written as 10 square with base 10। 2 जंप करके आगे आ जाएगा, तो हमने लिखा 2 log of 10 base 10। नाउ वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है log 2 की, दैट इज 0.3010, एंड देन 2 into log 10 base 10 is 1, तो 2 into 1 is 2। तो फाइनल आंसर हमारे पास जाएगा 2.3010, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो इस तरह से हम समझ चुके हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कौन कौन सी ट्रिक्स, प्रॉपर्टीज कहां पर लग रही है, हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं जो हमने यहाँ पर समझ लिए हैं। लास्ट क्वेश्चन हम अभी एक और कर लेते हैं, और 21 आपका जो क्वेश्चन है, दिस इज अगेन होमवर्क, ये आप बिल्कुल ट्राई करेंगे कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, राइट। log 2 की वैल्यू गिवन है और log 25 हमें गिवन है, तो 25 को आप कैसे कन्वर्ट करके और इस log 2 की टर्म्स में लेकर के आएंगे, वो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आई होप बिल्कुल आप अच्छे से कर सकते हैं इस चीज को। तो ये तीनों क्वेश्चंस जो आपके होमवर्क है, उसके सॉल्यूशन, उसका जो आंसर है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है जरूर, ओके। नेक्स्ट, log ऑफ 144 हमें फाइंड आउट करना है, उसको हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए 144 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो क्या आता है, 2 से हमने डिवाइड किया तो 18 तक हम पहुंच गए, 9 3 एंड देन 3, ओके। तो हमने इसको यहाँ पर लिखा 2 की पावर ऑफ 4, log ऑफ 2 to the power 4 एंड देन 3 to the power of 2। तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 2 to the power of 4 base 10 प्लस log ऑफ 3 to the power 2 base 10। 4 जंप करके आगे आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ log ऑफ 2 base 10, 2 जंप करके आगे आ जाएगा log ऑफ 3 base 10। अब आप मैच कर सकते हैं, तो करेक्ट आंसर हमें दिख रहा है स्क्रीन पर, ऑप्शन नंबर बी, ओके। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो आज के सेशन में हम बस इतना ही करते हैं, और इसका नेक्स्ट पार्ट कल आपको मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। और जो लोग बाद में देख रहे हैं, यानी कि सेम डे नहीं देख रहे, उसके बाद देख रहे हैं, तो आपको सेकंड पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल हो जाएगा, तो बिल्कुल आप वहां से इसका सेकंड पार्ट कवर अप कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लाइक, सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, ताकि आपको जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।